नमस्कार सभी को। आज की योगा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं के लिए तैयार। अपने पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करते हुए अपने पैरों के पंजों को आगे ले जाते हुए प्रेशर से रिलैक्स अपनी तरफ खींचते हुए रिलैक्स दोबारा पंजों को आगे लेकर जाते हुए पूरा प्रेशर, जिससे कि हमारे घुटनों के बीच की ये जगह बिल्कुल उठ जाती है। रिलैक्स वापस अपनी तरफ खींचते हुए अब पैरों को राइट साइड ले जाते हुए उंगली को नीचे लगाते हुए वापस अगेन राइट साइड वापस लेफ्ट साइड वापस। अपने पैरों को घुमाते हुए राइट साइड से को एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। अपनी लेग को आगे पीछे करके 5 बार राइट साइड से 1 2 3 4 5। दूसरी लेफ्ट है 1 2 3 4 5। दोनों लेग को एक साथ 1 2 3 4 5। अपनी लेग से बड़ा 0 राइट साइड से 1 2 3 4 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5। 1 2 4 5। लेग को राइट साइड लेके जाते हुए 1 2 4 5। लेफ्ट लेग को 1 2 3 5। अब अपने लेग को हाई करते हुए घुमाते हुए 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अपने घुटने को जमीन पर लगाते हुए अपनी छाती बस लेकर आते हुए दबाते हुए नीचे अपने पैर को और घुटने को नीचे की तरफ प्रेशर करते हुए बच्चे की तरह झुलाते हुए 1 2 3 4 5। अपने टो को पकड़ते हुए उठाते हुए घुटने को अपने नाक के साथ वापस यहाँ से हम अपने पैर को घुमाएंगे 1 2 3 4 5। 1 3 4 5। सेम क्रिया लेफ्ट लेग से करते हुए पैरों को घुमाते हुए 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5।
अपने घुटने को नीचे लगाने की कोशिश। छाती के पास वापिस इस क्रिया को 5 बार हम करेंगे। पैर को उठाते हुए घुटने का प्रेशर नीचे करते हुए बच्चे की तरह अपने लेग को पैरों को पकड़ते हुए घुटने को अपने नाक से लगाने के लिए वापस लेग्स और अपनी पाँव को घुमाते हुए एंटी क्लॉकवाइज रिलैक्स। अपने पैर को रखते हुए अपने घुटने को राइट घुटने को लेफ्ट पंजे के पास लेके आते हुए लेफ्ट लेग बिल्कुल हमारी सीधी रहेगी। लेफ्ट लेग राइट पंजा, इसे हम 10 बार तेज तेज करेंगे। ये एक्सरसाइजेस हमारे थाइस के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। अब हम राइट और लेफ्ट दोनों घुटनों को जमीन से लगाने की कोशिश। लेफ्ट साइड को जाएंगे, अब राइट साइड। वापस अब हम अपने पैरों को बटरफ्लाई पोज में बनाते हुए बटरफ्लाई करेंगे कम से कम 50 बार अपने लिए गिनती करते हुए। 1 2 3 रिलैक्स घुटनों को प्रेशर से नीचे लगाते हुए पैरों को पंजों को पकड़ते हुए अपना माथा नीचे लगाने की कोशिश। पूरा प्रेशर हमारी थाइस पे, स्ट्रेच थाइस होते पूरे। वापस अब एक पाँव को ऊपर रखते हुए सर ने कल बताया था जो हमारी साइड है उसके हिसाब से, अगर मैं कहीं गलत करने लगूं प्लीज बता दीजिए, क्योंकि नया बताया सर ने। ऐसे करते हुए मैं आपको आगे झुकाते हुए, जिधर पंजा है उसके अपोजिट जाना है। जी सर, उससे ऑपोजिट। हाँ। जो पंजा ऊपर रखा है उससे ऑपोजिट जाते हुए तभी पूरी साइड करके साइड पे स्ट्रेच होते हुए रेखा सामने जा रहे हो आप, आपको एकदम से देखो क्रॉस कर साइड दिया, पर उसने जाना है। घुटने को और क्रॉस किया है। जो घुटना है अपना घुटने हाथ से भी दोनों बाहर, हाथ घुटने से, हाँ राइट। दोनों हाथ घुटने से इस तरफ रखेंगे बाहर की तरफ, तब नीचे जाएंगे। वापस अब दूसरा पंजा ऊपर रखते हुए दोनों हाथ हमारे थाइस से इस तरफ बाहर की तरफ होने चाहिए। कोई भी ऐसे नहीं आगे को रखेगा, पीछे की तरफ बाहर को जाते हुए। विलक्षणा एकदम बाहर की तरफ है, दोनों हाथ बाहर एकदम आउटसाइड। राइट को भी राइट साइड, राइट को भी अपने नी से राइट राइट। हाँ अब जाना है राइट। पर्पज है हमारा अपोजिट घुटना नहीं उठेगा। अब हम अपने कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। कंधों को 5 बार आगे की तरफ,
नेक को राइट ईयर, राइट कंधे पे टच करते हुए और अपने हाथ कोशिश कर पीछे रखें, और जिससे कि हमारा कंधा हिलना नहीं चाहिए, हमारा ईयर कंधे के साथ टच होना चाहिए। अगर नहीं टच होता है तो थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। लेफ्ट साइड, गर्दन को पीछे, आगे लेकर आते हुए अपनी चिन को गर्दन से टच करते हुए अब हम अपनी गर्दन को राइट से लेकर जाते हुए फिर पीछे और लेफ्ट से आगे 3-3 बार घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, हम अपनी राइट आर्म को नीचे रखते हुए अपनी लेफ्ट आर्म को ऊपर लेकर जाते हुए सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सा कंधा पीछे की तरफ, सांस निकालते हुए नीचे हील के पास। ये एक्सरसाइज भी हमारे साइड्स कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इससे पूरा स्ट्रेच इस चीज पर आता है, तो इसलिए लेफ्ट आर्म सांस करते हुए ऊपर, सांस सांस निकालते हुए नीचे लेते रहेंगे। वापस अब हम अपनी कमर को एक बार 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब हम करेंगे ओम की लंबी ध्वनि और गायत्री मंत्र। लंबी सांस भरते हुए शुरू करेंगे। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सब एक ही बार अपने बिना सहारे दिए खड़े होंगे और बैठेंगे 5 बार। आसन पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन, बॉडी को पूरी स्ट्रेच करते हुए, हाथों को ऊपर लेकर जाते हुए, टोज पर खड़े होते हुए, ऊपर को बॉडी को स्ट्रेच करते हुए अपने आप को होल्ड करेंगे यहाँ पे। वापस
एक बार और करेंगे इसी को। अब हम इसी ताड़ासन को थोड़ा सा कंधों फैलाते हुए त्रियक ताड़ासन करेंगे। बिल्कुल हाथों पर रखते हुए राइट साइड जाएंगे। इस लेफ्ट साइड, हम करेंगे ट्री पोज। राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रखते हुए एक पॉइंट को अपना टारगेट बनाते हुए उस तरफ देखते हुए अपने आप को नमस्कार की मुद्रा में लेकर जाते हैं। होल्ड करेंगे। वापस लेफ्ट लेग को राइट थाई पर रखते हुए सेम पोजीशन नमस्कार की मुद्रा में। अब हम त्रिकोण आसन करेंगे। त्रिकोण आसन में अपने पैरों को खोलते हुए राइट हैंड और राइट ही पंजे को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर लेकर जाते हुए अंगूठे को देखेंगे। थोड़ा सा कंधा हमारा पीछे, त्रिकोणासन की दूसरी विधि है विलक्षणा। त्रिकोणासन की दूसरी विधि। लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग और राइट हैंड हमारे ऊपर, हल्का सा कंधे के पीछे और अपनी नजर पूरी अंगूठे पर। वापस अब हम करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में जिसकी भी कमर में दर्द होता है प्लीज वो झुककर ना करे, वो खड़े होकर ऐसे लेके जाते हो अपने आप को पीछे और इस तरह से खड़े होकर करेंगे। नहीं तो अदरवाइज जो भी झुक के कर सकते हैं अपने लेग्स को फैलाते हुए। और इसमें हमारे राइट हैंड और लेफ्ट पंजे को टच करेंगे और झुके रहेंगे नीचे कमर से। ममता जी चेहरा सामने करिए, इसीलिए दिक्कत हो रही है कि लोग देख नहीं पा रहे थे। हाँ राइट। पहले पूरी कमर से झुककर लेफ्ट कम से कम 50 बार करेंगे। लेकिन गिनती शुरू करिए। अनीशा शाम को भी क्लास होगी अब तो, आप अगर शाम को अटेंड करना चाहो तो शाम को कर सकते हो। हम यहाँ 4:30 का मतलब 9 बजे से, आपके यहाँ 9 PM। अनीसा आप अपना नंबर मुझे बता देना, आपका नंबर नहीं था मेरे पास। अपनी लेग्स को स्ट्रेच करते हुए जितनी स्ट्रेच मैक्सिमम हो सकती है
इतनी कोशिश करिए, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं, अपने हाथों को आगे रखते हुए और अपने माथे को नीचे लगाने की कोशिश। एक बार जंपिंग चेक करेंगे, जो आदमी जो नहीं कर सकते वो प्लीज ऐसे ऐसे करेंगे। अदरवाइज अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो 40 से 50 बार, जितना इजीली हो सके उतना करके रिलैक्स मूड में खड़े हो जाएंगे। रिलैक्स अपनी कमर को लटकाते हुए, सांसों को नॉर्मल करते हुए जाएंगे। सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार अगर कोई रेगुलर अपना करना चाहता है सूर्य नमस्कार, नहीं तो बीच में एडिशनल एक्सरसाइज करते हुए हम सूर्य नमस्कार करेंगे। अगर कोई मेरे साथ करना चाहता है एडिशनल एक्सरसाइज में तो वो कर सकता है। सबसे पहले अपने आगे मैट पर आएंगे, ओम सूर्याय नमः। अपने हाथों को नमस्कार की मुद्रा रखते हुए अपने हाथों को पीछे लेकर जाते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकते हुए पैरों के आसपास अपने हाथों को रखते हुए अपनी रीढ़ों को पकड़ते हुए कोशिश अपना माथा घुटने पे लगाते हुए अपना राइट पैर राइट लेग पीछे को लेके जाते हुए आपको घुटनों को पूरा पीछे लेफ्ट लेग को भी पीछे लेकर जाते हुए माउंटेन पोज। माउंटेन पोज में अपने सिर को जितना अंदर की तरफ लेके जा सकते हैं उतना अंदर को लेके जाइए। यहाँ से हम अपनी राइट लेग को ऊपर लेके जाएंगे। होल्ड करते हुए धीरे से वापस लेफ्ट लेग को ऊपर लेके जाएंगे। वापस
अब हम अपनी एड़ियों को उठाएंगे। रिलैक्स। अब हम अपने घुटनों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए थोड़ा सा रखेंगे, कम से कम 30 बार इस चीज को करेंगे। अपने घुटनों को जमीन पर रखते हुए इस पोजीशन में आएंगे। यहाँ हम कैट पोज में करेंगे, सांस भरते हुए कमर को बिल्कुल अंदर और गर्दन को ऊपर। मर्जरी कर रहे हैं और सांस छोड़ते हुए पूरी पीठ को, कमर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और अपनी गर्दन अंदर को। इस क्रिया को हम 10 बार करेंगे। स्पाइन का मूवमेंट है मैक्सिमम, जितना भी आर्च बने ऊपर से नीचे से। रिलैक्स। हम अपनी राइट लेग को साइड में लेके जाएंगे। बॉडी से परपेंडिकुलर, बॉडी से परपेंडिकुलर, ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठा रहे हैं। परपेंडिकुलर, अपनी बॉडी से 90 डिग्री पर पैर को लाएं, राइट को राइट साइड, फिर उठाएं ऊपर। लेफ्ट साइड। स्वाति पैर सीधा रखना है, स्वाति पैर सीधा रखो। हम अपने घुटनों को कंधों के बराबर जोड़ते हुए पीछे के पैरों को क्रॉस बनाते हुए पुशअप्स करेंगे। 10 बार करेंगे। रिलैक्स। वापस माउंटेन पोज में आते हुए यहाँ से अपनी बॉडी को प्लैंक में लाते हुए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाते हुए में घुटने देना अष्टांग की अवस्था में आते हुए यहाँ से हम जाएंगे भुजंगासन में। हम अपनी गर्दन को राइट साइड घुमाते हुए लेफ्ट पंजे को देखेंगे। वापस लेफ्ट साइड से राइट पंजे को। वापस। अब हम अपने भुजंगासन की अवस्था में
10 बार उठाएंगे। क्या परेशानी है ममता? क्यों नहीं करती भुजंगासन ममता गोयल? सर मेरी कमर में बहुत दर्द होता है। तो इसके लिए तो भुजंगासन सही दोबारा होता है, कमर दर्द सही होता है इससे। चलो कोई बात। राइट लेग को आगे करते हैं। वापस अपनी लेफ्ट लेग को सांस भरते हुए हाथों को ऊपर और पीछे। वापस नमस्कार की मुद्रा है। रिलैक्स। सब अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। 10 से 15 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। सांसों को नॉर्मल। अनीशा, अनीशा अपना नंबर बता दो जरा मोबाइल का। 047 sorry +65 एक 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 मिनट। हाँ 61 उसके बाद 47 हाँ 47 दो बार 024 2 टाइम 47 47 नहीं सर एक बार ही 47024 हाँ 9597 मैं बोलूं हाँ सर 470-249-597। या ओके सर ठीक। ओके सर थैंक यू। नौकासन प्लस सर्वांग और हलासन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ ताड़ासन की अवस्था में और पैरों को आगे लेकर जाते हुए पंजे को स्ट्रेच करेंगे। सांस भरकर स्ट्रेच करेंगे। जितना ऊपर को हाथों को ऊपर की तरफ और पंजे को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे ऑपोजिट पोजीशन में। रिलैक्स। एक बार और रिलैक्स। अब हम 5 बार उठेंगे और पैरों को हाथ लगाकर फिर पीछे की तरफ जाएंगे और छठी बार हलासन की पोजीशन में आएंगे। शुरू करें सर। अब हम जाएंगे हलासन की पोजीशन में। यहाँ से वापस आएंगे सर्वांग आसन में। अपनी बॉडी का पूरा भार कंधों पर, लेग्स को बिल्कुल सीधा। यहाँ हम अपना ध्यान पूरा टोस पर इस हलासन की पोजीशन में। ऐसे हम वापस आएंगे धीरे धीरे
धीरे अपनी कमर को नीचे रखते हुए और फिर धीरे से अपने पैरों को नीचे रखते हुए इस आसन में हमारा सिर उनको जमीन पर लगा रहना चाहिए। 2 से 4 सेकंड रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पाद में हमारे पैर जुड़े हुए दोनों को और कम से कम आधा तक ऊपर उठाएंगे और होल्ड रखेंगे यहाँ पे, होल्ड करेंगे। वापस एक बार और। वापस अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए और टोस को पकड़ते हुए बिल्कुल सीधा रखेंगे। पहले उपासन नहीं करा उसका सर, ममता जी पहले उपासन नहीं कराना उसका हलासन का। इसके बाद कर लेंगे ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है कर लें। लेग्स को साइड को खोलते हुए कम से कम 50 बार करेंगे। जितनी स्पीड थोड़ी तेज रखेंगे उतनी लेग्स हमारी ज्यादा खुलेंगी। रिलैक्स। अब हम हलासन का उपासन कर लेंगे। अपने पैरों की एड़ी को अपने पास खींचते हुए और हाथ को पकड़ते हुए अंधारासन करेंगे। सेतुवन करेंगे पहले। वापस अब हम करेंगे चक्रासन। और अगर कोई चक्रासन नहीं कर सकता है तो वो कंधारासन कर लेंगे। उसमें हमारा सिर नीचे लगा रहेगा और हम अपनी इसको उठाएंगे। और अगर कोई चक्रासन कर सकता है तो वो अपने सिर को भी उठाएंगे। वापस हम करेंगे मकरासन। इस विधि में हम अपने पैरों को बिल्कुल आपस में जोड़ते हुए बाजू को साइडों पर रखते हुए राइट साइड पे दोनों घुटनों को लेग्स के साथ एड़ी के ऊपर एड़ी रखे होते हैं और अपने फेस को उसके ऑपोजिट पोजीशन में जिस तरफ हमारे घुटने गए हैं, राइट साइड पे घुटने हैं तो लेफ्ट साइड पे उनका फेस रहेगा।
ममता जी, आपका कैमरा ऊपर का ज्यादा है, नीचे का कम दिख रहा है, सो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। वापस आएंगे और हम अपने लेग्स को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे और फेस राइट साइड पर। इसमें पैर की एड़ी के ऊपर ही रहनी चाहिए और घुटने नीचे जमीन पर टच होना चाहिए। मकर आसन में हमारी ये साइड पूरी स्ट्रेच होती है, जिससे इसका पूरा बॉडी का मांस, हमारा फैट बर्न होता है। मकर आसन साइड का फैट करने में भी बहुत इफेक्टिव है। हम दूसरी विधि करेंगे। तो 35 मिनट टाइम आपके पास बचा है। 35 मिनट। अपने पैर को उसी पर लेकर जाते हुए को नीचे लेकर लगाते हुए पीछे जो नीचे पैर है उसको एड़ी को हिप्स पे टच करते हैं। कोशिश करें जितना हमारा नीचे लगे। इसमें भी फेस हमारा ऑपोजिट पोजीशन में होना चाहिए। भी साइड स्ट्रेच करते हैं। विलक्षणा थोड़ा सा चेंज है, देखिए जरा नीचे व पीछे वाले पैर को भी हम मोड़ करके पकड़ते हैं, आप देखिए जरा इनको। ये तो वापस आ गए। साइड पर रखते हुए चलो कोई बात नहीं, अभी देखिएगा इनको। हम लेफ्ट साइड लेके एक तो जाएंगे। तीसरी वाली विधि में एक तो ऊपर से मोड़ा और पीछे से भी मोड़ करके इन्होंने उधर से हाथ से पकड़ लिया। से लगाते हुए घुटना जमीन से लगाते हुए फेस हमारा अगेन ऑपोजिट पोजीशन। राइट साइड से होते हैं पेट के बल आएंगे। मरकट आसन की पोजीशन में दोनों हथेलियां हमारी चिन के नीचे और दोनों हाथ जुड़े हुए। और पैरों को हिप से लगाते हैं। धनुरासन करवा दीजिए, पेट अब के हम बल, बस करेंगे क्योंकि टाइम आपके पास नहीं बच रहा है। हाँ, धनुरासन। दोनों तरफ अपनी छाती को और घुटने को ऊपर उठाएंगे और पूरा बॉडी का वेट पेट का। साइड पे रोल करेंगे। आगे पीछे रिलैक्स। आज हम शलभासन करेंगे, लेकिन दोनों नहीं, पैर अब शलभासन की जरूरत नहीं है, अब ठीक है। दोनों इसमें हो जाते हैं ना। अब आप वज्रासन बैठा कर ओके सर। मंडूकासन। जी सर, वज्रासन की पोजीशन में आएंगे। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वे सुखासन में, जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसी तरह से बैठ जाए। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करने से पहले खाने में और इस आसन करने में डिफरेंस, हमारा खाने का 3-3.5 घंटे कम से कम होना चाहिए, तभी प्लीज करें। अब हम अपनी मुट्ठियों को बनाएंगे और मुट्ठियों को नेवल के आसपास रखेंगे। सांस भरते हुए और निकालते हुए नीचे जाएंगे। इसमें कपालभाति करेंगे, 30 राउंड करेंगे कम से कम।
वापस अब हम अपनी एक मुट्ठी नेवल के ऊपर दूसरे हाथ को खोलते उसके कटोरी बनाते हुए उसके ऊपर सांस भरते हुए अभी नीचे निकालते हुए, जिसमें भी कपालभाति 30 स्टेप कंट्रोल। वापस अपने हाथों की कटोरियां बनाएंगे और हाथों की एक कटोरी को नेवल के ऊपर रखेंगे, नाभि के ऊपर, और अंदर पेट को करते हुए ऐसे ऐसे मसाज करेंगे। इसमें कपालभाति नहीं करेंगे। वापस मंडूकासन की चौथी विधि। इससे हम हाथों को ऐसे रखते हुए, हाँ, सबसे पेट के नीचे का हिस्सा इसको अंदर को दबाते हुए और सांस भर के नीचे निकालते हुए नीचे जाएंगे। और इसमें कपालभाति नहीं करेंगे, इसमें अपना सिर नीचे लगाने की कोशिश करेंगे जमीन पे। जितना अंदर कर सकते हैं पेट को उतना अंदर करेंगे। वापिस अब हम यही से करेंगे उष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़ा हूँ, घुटनों कंधों के बराबर खोलेंगे, कमर से पकड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। अब अगर आपको लगने लगे कि हम अपनी एड़ी को पकड़ सकते हैं, अपनी एड़ी को पकड़ेंगे। यहाँ पे भी हम कपालभाति कर सकते हैं। अच्छा, कोई है इसमें जो वीडियो बंद कर सकता है? मैं उसको गेस्ट वो बना दूं? मैं बंद कर सकती हूँ चाचा, बंद कर दूं? मोहिनी बोल रहे हैं? हाँ जी जी चाचा। वापस आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको गेस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, गेस्ट ठीक है, नहीं, बंद आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ओके, होस्ट बना दिया मैंने। तो अब आप अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे। सुप्त वज्रासन, पीछे से पैरों को पूरा खोलते हुए नीचे जमीन पर हिप्स को टच करते हुए क्या बैठते करना हुए पड़ेगा मुझे? धीरे धीरे एड़ी के सहारे पीछे जाएंगे। अपना नीचे रखिए और अगर आप आराम से बैठ सकते हैं, कंधों को नीचे करते हुए। इसमें भी अगर आप कपालभाति कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन है। मैं निकल रहा हूँ, आप बस आप बंद कर देना बस। ठीक है, मैं जूम पे रहूंगा, मैं जूम पे रहूंगा, आप निश्चिंत रहिए। धीरे धीरे वापिस क्या करना पड़ेगा चाचा? रिकॉर्डिंग बंद करनी होगी बस, जैसे ही खत्म हो रिकॉर्डिंग। ठीक, मुझसे बंद हो जाएगा? वापिस अपनी पोजीशन में। एक हम जो कल सर ने करवाया था साइड के लिए, वो एक बार एक ये करेंगे, कटी चक्रासन, जो हम जिसमें कल हम कर रहे थे ऑपोजिट लगा के, और जिस लेग को हाथ लगाना है इसका हाथ हमारा पीछे जाएगा कमर को, और कम से कम 50 बार करेंगे। ये हमारी साइडों के लिए बहुत अच्छा है। 50 बार कर लेते हैं ये सब। और इसमें अपना कोशिश करना है ये हाथ ऐसे लेके जाना है नीचे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7
नेक्स्ट अब हम जल्दी से कर लेते हैं गोमुखासन। गोमुखासन में आप एड़ी पर बैठेंगे, जो लेग हमारी ऊपर है उसी हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे। अगर किसी का हाथ पीछे से नहीं पकड़ा जाता तो प्लीज हैंकी के सहारे से सपोर्ट लेके हैंकी के इसमें आप कपालभाति करेंगे। वापस दूसरी साइड से नेक्स्ट वापस हम करेंगे बकरासन। अर्धमत्स्येंद्र बकरासन में हम पैर को दूसरी तरफ ही लेके जाते हैं, हम इसी तरफ रखेंगे और इसमें हाथ जो लेग आगे है उसका हाथ पीछे जाएगा और ऑपोजिट बाजू से घुटने को पकड़ेंगे और अपना फेस पीछे। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं। दूसरी तरफ भी ऐसे ही अगर वक्रासन कर सकते हैं वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्र करके दिखाऊंगी दूसरी तरफ तक करते हुए। इसमें हम अपना पंजा पकड़ेंगे ऑपोजिट और जो हमारा ये पैर है ये पीछे जाएगा इसके ऊपर और जो हाथ है जो पीछे गया उसी जो लेग हमारी आगे है उसका हाथ पीछे जाकर कमर को पकड़ेंगे, कमर पे रखेंगे और ये आगे पंजा पकड़ेंगे। इसमें कपालभाति ऑप्शन है, जो कर सकता है इजीली वो इसमें कपालभाति कर सकता है। वापस रिलैक्स आसन में बैठेंगे 10 मिनट को रिलैक्स 10 सेकंड को। उसके बाद लंबी सांस की ध्वनि और सलोम की ध्वनि और फिर हम करेंगे प्राणायाम। सिंहासन क्या मैं क्या सिंहासन और हंसी कौन सा आसन? सॉरी सिंहासन सिंहासन, सॉरी यस सिंहासन करेंगे, सिंहासन करेंगे। सबसे जरूरी है, सॉरी मैं भूल गई, सिंहासन और खुलकर हंसना बहुत जरूरी है। ये 10 बार करेंगे, 4 बार 3 बार साइडों पे और 4 बार सामने से। इसमें हम अपने गले को सहलाएंगे। थायराइड के लिए बहुत इफेक्टिव और जो बहुत ही जरूरी है कॉलर बोन को। अब हम खुल के हंसेंगे कम से कम 5 बार, नीचे लेकर जाते हुए सांस को ऐसे करके फिर खुल के हंसेंगे और पूरी बाजू को फैलाएं। सब लोग करेंगे।
रिलैक्स। अब हम करेंगे लंबी ओम की ध्वनि और उसके बाद शुरू करेंगे प्राणायाम। सांस भरते हुए सब एक साथ शुरू करेंगे। अब हम करेंगे 5 मिनट। आज हमारे पास टाइम कम है, 5 मिनट ही कपालभाति करेंगे। इसमें अगर आपने किसी ने भी कोई और योगा कुछ और आसन रह गया हो, शीर्षासन, वो भी करेंगे। शीर्षासन भी बहुत जरूरी है, धीरे धीरे करना सीखेंगे। सांस भरते हुए कपालभाति करेंगे। इसमें जिसका बीपी हाई है प्लीज वो अपनी स्पीड बिल्कुल स्लो रखेंगे। जो इसमें शीर्षासन करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए। कोई भी आसन आप कर रहे हो कर सकते हैं। कोशिश करेंगे किसी का सहारा लेकर धीरे धीरे। शीर्षासन और ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको धीरे धीरे करेंगे। वही इसमें शीर्षासन करते हैं। उसके बाद एकदम नीचे में गार्ड अवस्था में रखना है। ब्लड सर्कुलेशन पूरा सिर में मिलेगा, हमेशा नहीं उठना है। अभी हमारे पास 2 मिनट है और कपालभाति के।
रिलैक्स। एक बार अपनी सांस को भरेंगे और एक बार पूरी पूरी छोड़ देंगे। अब हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार में हम अपनी सांस को पूरा भरते हुए और फिर छोड़कर और फिर अपने पेट को अंदर बाहर करेंगे। इससे पेट की मसाज होती है। ये हम इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं। अपने पैरों को कंधों बराबर खोलते हुए पूरी कमर से नीचे को झुकते हुए हम सांस को पहले भरेंगे फिर छोड़ते हुए पेट को अंदर लगाएंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में अपनी एक थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए और लेफ्ट से छोड़ते हुए और फिर लेफ्ट से भरते हुए राइट में छोड़ेंगे। इसमें आप 3-4 सेकंड होल्ड भी करेंगे। जैसे पहले सांस भरते हुए रुकेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर रुकेंगे, फिर दूसरी तरफ सांस लेंगे, फिर रुकेंगे। इस तरह से आप करेंगे। 2 मिनट तक करेंगे। मैं आपको टाइम बता दूंगी, आप करते जाइए ऐसा। Last round. वापस अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में अपनी जीभ को इसमें लगाते हुए और अपने गले से खराटे की आवाज भरते हुए इसमें 3 राउंड करेंगे। 3 बार खराटे की आवाज में
गले को सहलाते हुए अब हम वज्रासन में बैठकर नीचे 4 क्रियाएं करेंगे। सब वज्रासन में बैठ जाएंगे और जो नहीं बैठ सकता सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं, पद्मासन में बैठकर भी कर सकते हैं। नीचे की 4 क्रियाएं जैसे सब जानते हैं, पहले हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए झटके से नीचे लेके आएंगे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। सब इस क्रिया को 20 बार करेंगे। शुरू करेंगे। रिलैक्स। अब हम ऐसे ही हाथों को सामने और सांस छोड़ते हुए पीछे लेके आएंगे झटके से। ये चीज हम झटके से करेंगे। 20 बार करना शुरू करेंगे। हाथों को ऊपर नीचे बिल्कुल पहले 10 बार ऐसे और 10 बार ऐसे करते हुए साइड पे लेके जाएंगे। सांस छोड़नी, जितनी बार हम साइड पे लेके जाएंगे उतनी बार सांस छोड़नी है। शुरू करेंगे। चौथी क्रिया है की हाथों को ऐसे रखते हुए अपने कोहनियों को कंधों से थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए और कंध कोहनी को हम यहाँ रिब्स में टच करेंगे। 20 बार करेंगे। शुरू करेंगे। मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड बाल अवस्था में। हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी के 5 राउंड करेंगे। उसके बाद रिलैक्स होकर लंबी ओम की ध्वनि और शांति पाठ करेंगे। भ्रामरी के लिए हम अपने कानों को बिल्कुल उसको बंद करेंगे। आंखों पर 3 उंगलियां, 2 उंगलियां और माथे पर गले से ओम की ध्वनि निकालेंगे और 5 राउंड करेंगे। रिलैक्स। तीस सेकंड के लिए बिल्कुल रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल करते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों का। लंबी ओम की ध्वनि सांस करते हुए और उसके बाद शांति पाठ शुरू करेंगे। ओम
मध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को आपस में रख लेंगे। इससे जो भी हमारी एनर्जी पैदा होती है निकलती है, इसको हम अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर, गर्दन पर, कंधों पर, पूरी बॉडी पर धीरे धीरे लेकर जाएंगे। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के आगे खोलेंगे और खोलते हथेलियों को देखेंगे। सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू ममता जी। थैंक यू थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच। ज्योति जी, थैंक यू स्पेशल। आप बहुत ध्यान रखते हैं हमारी चीजों का। सहयोग के लिए ममता बहुत धन्यवाद। थैंक यू ममता जी। थैंक यू ममता जी। थैंक यू ममता जी। थैंक यू ममता जी। चाचा Thank you रिकॉर्डिंग बंद तो हो नहीं रहा है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए पहले, अगर किसी को आती है तो। मुझे बोले तो थे चाचा, हो नहीं रहा है। मोहिनी जी आपके पास देखो रिकॉर्डिंग का वो आ रहा होगा ऑप्शन नीचे, हाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके देखो। नीचे कहीं वही छू रहा है, नीचे भी आता है, मुझे नहीं पता। बंद तो हो नहीं रहा। नहीं तो सब अपना अपना लीव कर देते हैं तो क्लास लेफ्ट हो जाएगी। सब अपने अपने लीव कर देते हैं, ठीक है? थैंक यू। ओके, थैंक यू।